अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नेशनल इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। ये कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू फोर ग्रुप्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनको हम चार ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। वो कौन कौन से चार ग्रुप्स हैं हमारे पास। सबसे पहला हमारे पास मोनोसेकेराइड है। दूसरे नंबर पर हमारे पास डाइसैकेराइड है। तीसरे नंबर पर हमारे पास ओलिगोसैकेराइड है। और फोर्थ नंबर पर हमारे पास जो है वो पॉलीसैकेराइड है। जो मोनोसैकेराइड है इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। मोनोसैकेराइड हैविंग वन शुगर मॉलिक्यूल, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर शुगर का एक मॉलिक्यूल होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड कहते हैं। एंड कैन नॉट हाइड्रोलाइज टू स्मॉलर यूनिट, और ये आगे मजीद इसको हम छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा हिस्सा है जो आगे नाकाबिले तकसीम है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास जो डाइसैकेराइड है वो है हैविंग टू शुगर मॉलिक्यूल, के जिसमें शुगर के दो मॉलिक्यूल होते हैं उसको हम डाइसैकेराइड कहते हैं। डाई का मतलब होता है दो। तो ये क्या हुआ कि इसके अंदर शुगर के दो मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए हम इसको डाइसैकेराइड कहते हैं। एंड गिव टू मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, जब इसकी हम आगे मजीद तोड़ फोड़ करते हैं, इसको मजीद तोड़ते हैं, तो दो चीजें अगर हों तो वो मजीद आगे एक एक में सिंगल में टूट जाती हैं। लेकिन जब एक ही चीज हो तो वो आगे मजीद नहीं टूट सकती, इसलिए मोनोसैकेराइड जो है आगे मजीद तकसीम नहीं हो सकती थी। लेकिन डाइसैकेराइड में चूंकि दो चीजें हैं, दो मॉलिक्यूल हैं शुगर के, जब हम इसको तोड़ेंगे तो दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएंगे। तो दो हमें कौन से मॉलिक्यूल मिलेंगे, दो मोनोसैकेराइड मिलेंगे जो कि अलग अलग होंगे। फिर उसके बाद हमारे पास ओलिगोसैकेराइड में हैविंग 3 to 10 शुगर मॉलिक्यूल, ये वो कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप है जिसके अंदर शुगर के या तो कम से कम 3 मॉलिक्यूल होते हैं और ज्यादा से ज्यादा इसमें 10 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें कम से कम 3 शुगर के मॉलिक्यूल और ज्यादा से ज्यादा 10 शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ओलिगोसैकेराइड का नाम देते हैं। ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड्स 3 to 10 मोनोसेकेराइड, जब हम इसकी तोड़ फोड़, अगर 3 शुगर के मॉलिक्यूल वाला ओलिगोसेकेराइड है, जब हम उसको तोड़ेंगे वो तो 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, तो 3 मोनोसेकेराइड हमें मिलेंगे। अगर 4 हैं तो वो 4 मोनोसेकेराइड में टूट जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा और चौथा 4 अलग अलग हो जाएंगे। अगर 5 हैं तो इसी तरह 5 हो जाएंगे मोनोसेकेराइड। अगर 6 हैं तो उसके ओलिगोसेकेराइड के टूटने पे, अगर उसमें वो ओलिगोसेकेराइड जिसमें शुगर के 10 मॉलिक्यूल्स हैं, जब हम उसको तोड़ेंगे तो वो 10 मोनोसेकेराइड बनाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास चौथा जो ग्रुप है वो पॉलीसेकेराइड है। पोली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, सैकराइड मतलब शुगर के मॉलिक्यूल। हैविंग मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स, यानी वो कार्बोहाइड्रेट या वो पॉलीसैकेराइड जिनमें पॉलीसैकेराइड उन्हें हम कहते हैं उन कार्बोहाइड्रेट को जिनमें शुगर के मॉलिक्यूल 10 से ज्यादा हो, यानी 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15, इसी तरह एंड सो ऑन आगे चलते जाएं। लेकिन 10 से ज्यादा होने चाहिए, ना 10 होने चाहिए ना 10 से कम। अगर 10 होंगे तो इसका मतलब है वो ओलिगोसैकेराइड है, अगर 11 है तो इसका मतलब है वो पॉलीसैकेराइड है। एंड गिव डाइसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, और जब ये टूटता है तो ये हमें डाइसैकेराइड यानी ऐसे सैकेराइड देता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट बना के देता है जो आगे दो में टूट, जो कि डबल होते हैं, जिसमें डाइसैकेराइड ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें शुगर के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये टूटकर उसमें कन्वर्ट होता है। ठीक है, डाई टूटकर मोनो में कन्वर्ट होता है, ओलिगो भी टूटकर मोनो में कन्वर्ट होता है, लेकिन जब पॉलीसैकेराइड टूटता है तो वो डाई में कन्वर्ट होता है। एंड ऑन फर्दर हाइड्रोलाइसिस, और फिर वो डाई वाले को हम मजीद तोड़ेंगे तो फिर आगे जाकर वो किस में कन्वर्ट होगा, मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होगा। द मोनोसेकेराइड आर मेड, तो हमें मोनोसेकेराइड मिलेंगे। आज सबसे पहले जो हमने मोनोसेकेराइड के बारे में बात की थी, आगे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। जो हमने इसकी पहली टाइप पढ़ी थी कौन सी, मोनोसेकेराइड।
जिसमें शुगर का एक ही मॉलिक्यूल होता है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। मोनो का मतलब होता है वन, मतलब एक। मोनो का मतलब है एक। सैकराइड का मतलब है शुगर, जिसमें एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, मोनोसैकराइड। इसकी जो खसूसियात है वो क्या है हमारे पास, दे आर स्वीट इन टेस्ट, ये जायके में मीठा होता है। इट कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइसिस, इसको मजीद तोड़ा नहीं जा सकता। जनरली दे आर वाटर सोल्यूबल, आम तौर पर ये पानी के अंदर हल पजीर होते हैं। ठीक है, पानी में आसानी से हल हो जाते हैं। टू टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इट, इसके अंदर दो किस्म के फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? पहला फंक्शनल ग्रुप इसका एल्डिहाइड ग्रुप है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले होते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ। दूसरा इसका कीटो ग्रुप है, जिसमें ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है और फिर इसमें आर और सी और आर लगा होता है। ठीक है, ये दो इसके फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक है, इसके बाद अब मोनोसेकेराइड की जो हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि मोनोसेकेराइड को आगे किस तरह से आगे तकसीम किया गया है। मोनोसेकेराइड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मोनोसेकेराइड को हम जो उसके काम करने वाला ग्रुप है, जो इसके अंदर जो काम करने वाली चीजें हैं, उसके मुताबिक हम उसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं काम की बुनियाद पर। ठीक है, कौन सा? एल्डोज और कीटोज। ठीक है, तो हमने जैसे पीछे फंक्शनल ग्रुप इसका पढ़ा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड यहाँ पर किस नाम से जाहिर हो रहा है? एल्डोज के नाम से। और जो कीटोन पढ़ा हमने वो यहाँ पर कीटोज के नाम से। अब एल्डिहाइड क्या है, एल्डोज क्या है? एल्डोज में सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज आता है, जिसको हम आम चीनी कह रहे होते हैं आम लफ्जों में। इसका जो फॉर्मूला है C6H12 और O6, यानी कार्बन की इसमें कितनी तो मिकदार है, 6 कार्बन के एटम है, और 12 जो है वो हाइड्रोजन के हैं और ऑक्सीजन के 6 हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रेप शुगर, इसको हम अंगूर की शुगर भी, यानी मीठा वो, यानी जो अंगूर के अंदर पाई जाती है। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, वाइडली बहुत ज्यादा, डिस्ट्रीब्यूटेड तकसीम, ये बहुत ज्यादा तकसीम होती है इन नेचर, कुदरती तौर पर। ठीक है, इसके बाद वो हमारे पास है इसमें, इट कंबाइंस विद अदर शुगर। ये कंबाइन कहते हैं, मिली होती है, ये जुड़ी होती है, कंबाइन इकट्ठा। ठीक है, वो इकट्ठी होती है विद अदर शुगर, दूसरी शुगर के साथ, टू फॉर्म इम्पोर्टेंट, क्या बनाने के लिए, एक अहम जो है डाइसैकेराइड। जब ये दूसरी शुगर, ये एक सिंगल शुगर है, जब एक सिंगल शुगर दूसरी सिंगल शुगर के साथ दोनों मिल जाएंगी तो वो डबल हो जाएंगी। डबल का मतलब है डाइसैकेराइड। वन इट कंबाइंड विद अदर शुगर टू फॉर्म इम्पोर्टेंट डाइसैकेराइड सच एज सक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ठीक है, जब एक शुगर, ये सिंपल शुगर है ना, एक मॉलिक्यूल है, जब एक मॉलिक्यूल दूसरी शुगर के मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा तो ये क्या बना देगी, एक अहम डाइसैकेराइड बना देगी, दो शुगर वाला मॉलिक्यूल बना देगी। तो उसको, उनमें उसकी मिसालें कौन कौन सी हैं? सक्रोज, उसमें भी दो शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं। माल्टोज, उसमें भी दो शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं। लैक्टोज, उसमें भी दो शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन ग्लूकोज में एक ही मॉलिक्यूल होता है। इट इज कमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम स्टार्च, इसको हम कमर्शियली यानी सेल वगैरह के हिसाब से जब हम इसको परचेज करते हैं तो ये स्टार्च में हमें मिलता है, जैसे गन्ना वगैरह और इस तरह की चीजें। इट इज मेन शुगर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये इंसानी जिस्म की मेन सबसे अहम जो है वो क्या है, शुगर है। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज, जो हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है, शुगर की मिकदार है ग्लूकोज की, वो कितनी है इन फास्टिंग, जब वो भूखा होता है इंसान, जब भूखा हो, कुछ खाया पिया ना हो, तब हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर की नॉर्मल मिकदार है वो कितनी है, 80 से 100 मिलीग्राम परसेंटेज के हिसाब से है। एंड इन रैंडम इज, और जब हम थोड़ा बहुत खा पी रहे होते हैं या ऐसे ही खाने पीने के बाद जब कुछ देर के बाद हम करवाते हैं, तो 100 से 120 मिलीग्राम परसेंटेज तक उसकी शुगर की मिकदार आती है। भूखी हालत में कितनी होती है, 80 से 100 ग्राम तक होती है। ग्लूकोज इज आल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज, ग्लूकोज का दूसरा नाम जो है वो क्या है हमारे पास, डेक्सट्रोज, इसको हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। उसके बाद राइबोज, एरिथ्रोज और ग्लूकोहेप्टोज, ये सारी जो हैं एल्डोज की मिसालें हैं। ठीक है, जैसे ग्लूकोज के बारे में हमने पढ़ा ना, इसी तरह
राइबोज, एरिथ्रोज और ग्लूकोहेप्टोज जो है ये मोनोसेकेराइड की मिसालें हैं। उसके बाद दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमारे पास मोनोसेकेराइड का, वो कीटोज है। कीटोज में हमारे पास आ जाता है फ्रक्टोज। इसका भी फार्मूला सेम वही होता है, C6H12O6, क्योंकि इसमें भी शुगर का एक ही मॉलिक्यूल होगा। द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ फ्रक्टोज इज सक्रोज। जो सबसे आम जो जरिया हसूल है जिससे हम फ्रक्टोज हासिल करते हैं वो क्या है हमारे पास, सक्रोज। सक्रोज से हम आमतौर पर फ्रक्टोज हासिल करते हैं। इट इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द शुगर। जितनी भी शुगर है ना उसमें सबसे ज्यादा मीठा जो है वो फ्रक्टोज होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा मिठास फ्रक्टोज के अंदर पाई जाती है। प्योर हनी कंटेन फ्रक्टोज। जो बिल्कुल खालिस शहद होता है उसके अंदर फ्रक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है। तो आपको पता है कि शहद जो है वो बहुत ज्यादा मीठा होता है। इट इज प्रेजेंट इन एप्रिशिएबल अमाउंट। ये मौजूद होता है बहुत ज्यादा मिकदार में। इन यानी एप्रिशिएबल, इनको अप्रिशिएट किया जाए, यानी कि उसको उसके अंदर जो है वो का अच्छा करने की जो है उसको अप्रिसिएशन दी जाए। तो जैसे इन सेमिनल फ्लूइड, ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसके अंदर होता है सेमिनल फ्लूइड, एंड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्मेटोजोआ। जो स्पर्म होते हैं मर्दों के, जो जरासीम होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, तो उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जो टेस्टिस के अंदर। ठीक है, तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए फ्रक्टोज जो है वहां पर उसके अंदर भी कुछ मिकदार में मौजूद होता है। ठीक है, इसमें जो इसकी मिसालें हैं कीटोज की, जो फ्रक्टोज, उसके बारे में हमने देख लिया। फिर एरिथ्रोलोज है, फिर राइबुलोज है और सीडोहेप्टिलोज है। तो ये जो है ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कीटोज ग्रुप में जो हमारे पास मोनोसेकेराइड के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशनल इंस्टीट्यूट।